सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। सच तो यह है दोस्तों कि शाहरुख खान अपनी इस फिल्म का ये गाना जी रहे हैं। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, क्योंकि उन्हें कहा जाता है किंग खान। आजाद भारत के इतिहास ने कई एक्टर्स देखे हैं दोस्तों, मगर इंटरनेशनली जिस तरह की पॉपुलैरिटी शाहरुख खान की है, वैसी शायद आज तक किसी की नहीं हुई। आज शाहरुख खान के 59th बर्थडे पर मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सौगात लेकर आया हूं। और वो सौगात क्या है, उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में मैं ये सोच रहा था कि भाई शाहरुख खान के 59th बर्थडे पर मैं आपके सामने क्या सौगात पेश करूं, क्योंकि शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों में क्या किया है, शाहरुख खान की क्या लव स्टोरी है, शाहरुख खान की आने वाली कौन सी फिल्में हैं, ये सब मैं आपको बतला चुका हूं। इनफैक्ट आप में से कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जो आप में से कोई नहीं जानता। सही सुना आपने। और वो क्या है? मैं और शाहरुख खान। जी हां, बतौर जर्नलिस्ट मैं और शाहरुख खान, हम दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन था, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली मुलाकात मेरी शाहरुख खान से साल 2000 में हुई थी। 2000 में मैं उस वक्त बीबीसी लंदन में काम कर रहा था और मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई आया था। मेरा मकसद था फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स का इंटरव्यू करना। और मैं नहीं भूला हूं कि उस वक्त हर किसी के पास मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, और मोबाइल फोन्स में इनकमिंग में भी आपको पैसे देना पड़ता था। तो मुझे याद है, मुझे कहीं से शाहरुख खान का मोबाइल नंबर मिला और मैंने एक लैंडलाइन से कॉल किया उन्हें। मैं अपने अंकल के घर रुका हुआ था वर्सोवा में। उन्हें कॉल किया और मुझे लगा चूंकि शाहरुख खान से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी आवाज को थोड़ी भारी करके मैसेज रिकॉर्ड करवाऊं, क्योंकि मैसेज सीधा उनके वॉइस बॉक्स में गया। और मैसेज कुछ इस तरह से था दोस्तों कि हेलो मिस्टर शाहरुख खान, दिस इज अभिसार शर्मा, आई एम फ्रॉम बीबीसी लंदन। मैं कुछ देर के लिए आपका वक्त चाहता था। और उसके बाद मुझे लगा कि शाहरुख खान का कॉल नहीं आने वाला है। मगर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सुबह रिकॉर्ड करवाया था और शाम को 5 बजे शाहरुख खान का फोन आता है। हेलो मिस्टर शर्मा। और फिर हमारी बातचीत। और शाहरुख ने कहा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप फिल्म सिटी आ जाइए, मुंबई की फिल्म सिटी। जी हां, मुंबई की फिल्म सिटी, जहां कभी खुशी कभी गम की शूटिंग चल रही थी। और मैं वहां पहुंचता हूं, सेट लगा हुआ है। वहां पर अमिताभ बच्चन की डुप्लीकेट हैं। और डुप्लीकेट किस लिए, मैं आपको बताता हूं। डुप्लीकेट इसलिए क्योंकि वो सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन को पीछे से शूट करना था, लिहाजा वो वहां थे। जया बच्चन वहां थी, यानी जया भादुड़ी वहां थी, और साथ ही काजोल वहां थी। एक ऐसा सीन था जिसमें काजोल रो रही थी, जया बच्चन भी थी और अमिताभ बच्चन का सीन भी था। और मैंने यश जौहर को भी देखा था, स्वर्गीय यश जौहर, जो कि करण जौहर के पिता हैं। जबरदस्त टेंशन में दिखाई दे रहे थे। और क्यों ना हो, क्योंकि कभी खुशी कभी गम में न सिर्फ शाहरुख खान थे, ऋतिक रोशन थे, अमिताभ बच्चन थे। हीरोइंस की भी बात करें तो करीना कपूर, जया बच्चन, काजोल, यानी एक से बढ़कर एक एक्टर्स थे। और जाहिर सी बात है वो जबरदस्त टेंशन में थे। और तब मुझे शाहरुख खान का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप मेरी वैनिटी वैन में आ जाइए। वैनिटी वैन यानी कि आप जानते हैं सभी स्टार्स को एक वैन मिलती है जहां वो आराम करते हैं हर शॉट के बाद। मैं शाहरुख खान के वैनिटी वैन में पहुंचा। वहां पर वो अपने दोस्त मुश्ताक शेख के साथ मौजूद थे। और मेरी और उनसे बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो मैं शूटिंग कर रहा हूं, आप कब इंटरव्यू करना चाहेंगे? तो मैंने कहा जब आपके पास वक्त हो। उन्होंने कहा कि चूंकि आप ये रेडियो के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो फिल्म सिटी से मन्नत तक जाने में कम से कम 1 घंटे का वक्त लगता है।
तो क्यों ना आप वहीं इंटरव्यू कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आप जानते हैं उसके बाद मैं देख रहा हूं कि वो मुश्ताक शेख के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुश्ताक शेख के साथ वो कोई एडवर्टाइजमेंट का, कोई विज्ञापन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। मैं उस व्यक्ति को देख रहा था, मैं देख रहा था साल 2000 में, और उस वक्त तो शाहरुख खान में जो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो कमाल की थी, और आज भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो मुझे याद है इतने पैशनेटली वो एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन को मुश्ताक शेख को डिस्क्राइब कर रहे थे। और मैंने उनसे कहा कि शाहरुख, अगर आपकी इजाजत हो तो आप जो ये बातचीत कर रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ फोटोग्राफ्स ले सकता हूं? तो मैंने उनकी फोटोज ली, ढेरों फोटोज ली। इनफैक्ट वो जो पूरी बातचीत हुई है मेरी कार में उनके साथ, उसकी भी फोटोज ली थी। अब वो फोटोज कहां पड़ी हुई है मैं नहीं जानता, काश मैं आपको दिखा सकता। तो जब मैं उनके साथ वापस जा रहा था, उनकी गाड़ी में बैठ के उनके घर तक, यहां पर भी बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों। बीबीसी ने मुझे एक साउंड रिकॉर्डर दिया था, एक टेप रिकॉर्डर दिया था, और मैंने इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग शुरू की। मैंने पूरा इंटरव्यू किया। करीब 45 मिनट हो गए। शाहरुख खान के घर को पहुंचने में महज 10 मिनट रह गए थे। और मैं क्या देखता हूं कि इंटरव्यू तो रिकॉर्ड हो रहा है, मगर पॉज बटन दबा हुआ है। यानी कि एक्साइटमेंट में मैंने रिकॉर्ड भी दबा दिया और साथ में पॉज बटन भी। यानी कि 45 मिनट की जो बातचीत शाहरुख खान से हुई, वो सब गायब। अब मैंने देखा और मेरे होश फाख्ता हो गए। शाहरुख ने मेरे एक्सप्रेशन को देखा, उन्होंने कहा क्या हुआ भाई? तो मैंने उनसे कहा एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके घर पहुंचने में अभी 10 मिनट हैं, चलिए 10 मिनट ही सही। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तो मैंने शर्माते हुए उन्हें बताया कि शाहरुख, मैं जो आपका इंटरव्यू कर रहा था, मैंने रिकॉर्ड बटन भी दबाया और साथ में पॉज बटन भी दबा हुआ था। तो शाहरुख थोड़ा हंसे, इरिटेट बिल्कुल नहीं हुए। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, सुन, एक लॉन्ग ड्राइव ले ले। उनके घर को पहुंचने में 10 मिनट थे दोस्तों। शाहरुख ने एक और लंबा ड्राइव लिया, और मेरे पास उनके घर पहुंचते पहुंचते तक उनके साथ करीब 40 मिनट का इंटरव्यू था। यानी कि जब मुझे आभास हुआ कि इंटरव्यू एक भी मिनट रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके बाद से लेकर घर पहुंचने तक 40 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। शाहरुख खान ने 30 मिनट का, कम से कम 30 मिनट का लंबा ड्राइव किया था। दोस्तों, ये वो पहली मुलाकात थी, और वो इंटरव्यू भी मैं नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि उस दौरान वो फिल्म रिलीज हुई थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। एक ऐसी फिल्म जो कि जर्नलिस्ट के ऊपर सटायर थी। और यही नहीं दोस्तों, इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत गाने थे, बहुत ही खूबसूरत गाना, वो जो गाना है, इनफैक्ट वो गाना भी शाहरुख खान जी रहे हैं। मैं कौन हूं, तुमसे मैं क्या कहूं, है सच तो ये दोस्तों, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो ये गाना उसमें था, और कई खूबसूरत गाने थे, मगर ये फिल्म चल नहीं पाई। एक सटायर थी, स्क्रिप्ट के लेवल पर थोड़ी कमजोर थी, और शाहरुख खान के दिल के बहुत करीब थी। हालांकि शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में हैं ना दोस्तों, जो फिल्म उनकी फेवरेट थी वो तो आप जानते हैं, कभी हां कभी ना थी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भी उन्हें बहुत पसंद थी। फिल्म चल नहीं पाई, ये बात अलग है। और मुझे याद है मैंने उनसे कुछ प्रोबिंग सवाल पूछे थे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी को लेकर, ये कहते हुए कि आपने जिस तरह से जर्नलिस्ट को बताया है, ऐसा होता नहीं है। तो मुझे याद है शाहरुख खान थोड़े नाराज हो गए थे, और उन्होंने कहा कि अच्छा, चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा नहीं होता है। तो मुझे याद है मेरी और उनके बीच में थोड़ी सी तू तू मैं तो नहीं करूंगा, एक दिलचस्प बातचीत हुई थी इंटरव्यू के दौरान ही। तो वो एक ऐसी मुलाकात थी जिसके बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शाहरुख और मैं दोस्त बन गए, मगर वो जब भी लंदन आते थे तो मेरी उनसे बातचीत होती थी। और मैं जब भी उन्हें फोन कॉल करता था तो वो उठाते ही कहते थे, हाय अभिसार, क्या हाल है? और उसके बाद हमारी बातचीत होती गई। मुझे ऐसा लगा कि उनके फोन में मेरा नंबर सेव था, तभी मैं जब भी फोन कॉल करता था वो मेरा नाम लेते थे। मगर फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना फोन नंबर बदल दिया। उस दौरान मैं नहीं भूला हूं, उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी, और उन्होंने अपना फोन नंबर बदल दिया। और फिर मैंने भी उनसे कांटेक्ट नहीं बनाए रखा, और फिर वो एक जो रिश्ता बन रहा था,
दोस्ती का या जो भी कहें, वो अंशु हो गया। उसके बाद मेरी अगली मुलाकात उनसे होती है जब उनकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर रिलीज होने वाली होती है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हैप्पी न्यू ईयर में मैंने उनका इंटरव्यू किया था एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में। और ये इंटरव्यू बहुत खास था दोस्तों। मैंने शाहरुख खान को 2000 की याद दिलाई थी, उन्हें हल्का सा याद था, पता नहीं कितना याद था। और उस इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे कहा कि शाहरुख, आप जानते हैं मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली में मैंने अपने जिंदगी का अधिकतर वक्त बिताया है। हालांकि हूं तो मैं मध्य प्रदेश से। तो मैंने उनको बताया कि 1984 में जो दंगे हुए थे ना, उस पर आधारित मैंने एक किताब लिखी है, 100 लाइव्स फॉर यू, 100 जिंदगियां तेरे वास्ते। शाहरुख खान ने कहा, आपके पास वो किताब है, दिखाइए दिखाइए। मैंने उनको किताब दिखाई। आप जानते हैं, उनके साथ दीपिका पादुकोण थी, उनके साथ बोमन ईरानी थे, फराह खान थी, उनके साथ सोनू सूद थे। शाहरुख खान ने वहीं बैठे बैठे मेरी बुक को रिलीज कर दिया, फोटो खिंचवाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें आप शाहरुख खान के साथ मुझे देख रहे हैं, दीपिका पादुकोण के साथ देख रहे हैं। और फिर शाहरुख खान ने कुछ पन्ने पढ़े और फराह से उन्होंने कहा कि फराह, ये तो उस वक्त की किताब है जब मैं दिल्ली में बड़ा हो रहा था। तब फराह ने कहा था, पता नहीं मजाक में कहा था या क्या नहीं, उन्होंने कहा कि अभिसार, मैं पढ़ूंगी और अगर पसंद आई तो इस पर फिल्म भी बनाऊंगी। अब लोग कह देते हैं, क्या ही कहा जाए। और मैं नहीं भूला हूं कि रिलीज करने के बाद शाहरुख खान ने कहा था कि अभिसार, मैं इस पर शाउट आउट भी दूंगा अपने ट्विटर हैंडल से, यानी कि उसे प्रमोट भी करूंगा। मगर मेरे लिए वही काफी था कि उन्होंने मेरी बुक को रिलीज कर दिया। उसके बाद शाहरुख खान से मेरी मुलाकात होती है जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के दौरान। उनके साथ अनुष्का भी थी, उनके साथ इम्तियाज अली भी थे। और ये वो दौर था दोस्तों जब करण जौहर और कंगना के बीच में काफी तूतू मैं हुई थी। जब करण जौहर ने ताना मारा था शाहरुख खान के ऊपर, और मैंने उनसे सवाल भी किया था। यही तो खूबसूरती है शाहरुख खान की, कि वो शब्दों के धनी हैं और बहुत ही नपा तुला, बहुत ही खूबसूरती से बोलते हैं। मगर हम उस दौर में जी रहे हैं कि आप जो भी कहें ना, लोग अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं। उसके बाद शाहरुख खान खामोश हो गए। और फिर आप जानते हैं दोस्तों, उनके बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया। शाहरुख खान उसके बाद और भी खामोश हो गए। मगर फिर उनका काम बोलने लगा। उनके बेटे को लेकर कितना झूठ फैलाया गया मीडिया द्वारा, उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठी। मगर फिर पठान रिलीज हुई, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जवान आई, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। डंकी आई, उसमें इतना दम नहीं था, क्योंकि डंकी के बारे में कहा जाता है कि वो राजकुमार हिरानी की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म थी। यानी कि शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाई, वो भी सबसे कमजोर, मगर फिर भी फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई कर ली, थैंक्स टू शाहरुख खान। अब शाहरुख खान की एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। उनकी फिल्म किंग आ रही है, जिसमें वो सुहाना के साथ हैं। टाइगर वर्सेस पठान आएगी, पठान 2 आएगी, और मुझे उम्मीद है कि जवान 2 भी आएगी। और ये कहा जा सकता है कि ये शाहरुख का बहुत दिलचस्प दौर है। दोस्तों, कई एक्टर्स ने अपने आप को री इन्वेंट किया है, क्योंकि हम शाहरुख खान को रोमांटिक हीरो के तौर पर जानते रहे, मगर शाहरुख अब अपने आप को एक एक्शन हीरो के तौर पर इन्वेंट कर रहे हैं, और वो भी धमाकेदार अंदाज में। और वो भी यश और प्रभास और रणबीर कपूर के जमाने में। एक ऐसा इंसान जो 59 ईयर्स ओल्ड है, 60 से एक कम, उसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो शाहरुख खान है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।